हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करके उसका बेनिफिट लेके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बार वो चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए ऐसा बात कर हिंदुत्व वो कर रहे हैं। जो मुस्लिम का रिजर्वेशन 4% था वो भी वापस ले, वो करने की क्या जरूरत थी? हिजाब निकालने की कोशिश करने की क्या जरूरत? आजान के बारे में बात करने की क्या जरूरत? हिलाल कट के बारे में बात करने की क्या जरूरत? डेवलपमेंट के लिए कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। गुलबर्गा के लिए खासकर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? 2024 का चुनाव हम गुलबर्गा में 100% जीतने वाले हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Curl.fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School. देखो, देश के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री को नोटिस जारी हुआ है। 29 तारीख सुबह तक उन्होंने रिप्लाई देना है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कंप्लीट हताश हो गए हैं। उनको मालूम है कि ये आने वाले चुनाव में वो 200 भी पार नहीं करेंगे, तो इसके लिए ये हद तक गए हैं। ये एक आरएसएस का अगर कोई कार्यकर्ता बात कर रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। एक देश का प्रधानमंत्री होकर ये लेवल तक जाके बात करना कि अगर कांग्रेस आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस आएगा, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगा, इसके पहले कभी ऐसा बात नहीं करे थे, तो तुम्हारे लोगों का मंगलसूत्र भी वो छीन लेंगे। इतिहास आप खोल के देखिए, 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, हमारे देश के माजी प्रधानी जो इंदिरा गांधी थे, अपना सोना खुद दिए हैं। सोनिया गांधी अपना जो 1991 21 मई को श्री पेरुम्बदूर में चुनाव के समय जो राजीव गांधी की हत्या हो गया था, तो हमारे देश के लिए बलिदान हुआ है। इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए बलिदान किए हैं। बीजेपी और कौन बलिदान दिए हैं? स्वातंत्र के लिए कोई बलिदान दिया है? और किसी के लिए कोई युद्ध के लिए कुछ बलिदान दिया है? जब भी चुनाव आता है ये लोग कुछ ना कुछ मुद्दा निकालते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करके उसका बेनिफिट लेके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बार वो चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए ऐसा बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे और खासकर कर्नाटक पे उन्होंने क्या काम किया है? सिर्फ हिंदुत्व वो कर रहे हैं, हिंदुत्व कर रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव में 2023 में भी जो मुस्लिम का रिजर्वेशन 4% था वो भी वापस ले, वो करने की क्या ज़रूरत थी? हिजाब निकालने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी? आजान के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? हिलाल कट के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? उनका क्या है, किसी भी हालत में एक कम्युनिटी को टारगेट करना है और वोट लेना है और चुनाव जीतना है। डेवलपमेंट के लिए कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। गुलबर्गा के लिए खासकर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या एम्स आया है यहाँ पर? क्या रेलवे डिवीज़न आया है यहाँ पर? क्या निम्स आया है यहाँ पर? क्या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आया है यहाँ पर? क्या टेक्सटाइल पार्क आया है यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? अब सिर्फ जब भी चुनाव आता है ऐसे विवादात्मक भाषण करके, भाषा बोलकर वो चुनाव जीतने के चक्कर में और कुछ नहीं, इनकम्प्लीट ही रहता है। क्योंकि हर बार आप देखिए कुछ ना कुछ भावनात्मक बात ही वो कहते हैं। खरगे जी के बारे में वो कहते हैं और राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं। कुछ ना कुछ उनके भाषण में हिंदू मुस्लिम के बारे में रहता है। उसी तरह वही गोल फिर के वही काम करते हैं, वो दूसरा कुछ भी नहीं है। 2024 का चुनाव हम गुलबर्गा में 100% जीतने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। गांव-गांव में, देहातों में, वार्डों में हम जब जा रहे हैं, महिला लोग सब सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग ने जो बोला है वो करके बताया है। हर घर 2-2 हज़ार रुपये पहुंच रहा है। हर घर 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। जो बस पास हम बोल रहे थे सब महिला को, बहुत ही हेल्प हुआ है। आज के दिन घर में 4.5 करोड़ कर्नाटक राज्य में सबको, सब लोग जो 10 केजी हम राइस दे रहे हैं वो भी उनको मिल रहा है। वो मेरे ख्याल से
पार्टी डिसाइड करेंगे, हमारे जो लोकसभा सदस्य है उन्होंने भी बात करेंगे, बात करके किस हिसाब से करना है बोलकर, जो भी पार्टी को बेनिफिट होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली कांग्रेस को सपोर्ट होगा तो वो पार्टी डिसाइड करेगी, हम भी बात करेंगे उनसे, जो भी पार्टी को बेनिफिट होगा वो ज़रूर करेंगे। ज़रूर आज के दिन हम जो मैडम खनीज फातिमा है वहाँ पर, उनसे भी बात करके जो पार्टी को बेनिफिट होगा वो ज़रूर करेंगे। अभी तो चुनाव तो 7 तारीख है ना, अभी 12 दिन बाकी है, बातचीत होगी। हम भी चुनाव में व्यस्त हैं, हर रोज़। कल भी जेवरगी में चुनाव हुआ था, चुनाव प्रचार हुआ था, बल्ली में प्रचार हुआ, अररगुंडगी में जिला पंचायती लेवल में प्रचार हुआ, जेरगी नेलोगी सर्कल में प्रचार हुआ, मंदेवाल में जिला पंचायती में प्रचार होकर हम कल रात के 12 बजे आए हैं, सुबह 9 बजे आज प्रेस मीट कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, फिर जेवरगी में भी हमारा कार्यक्रम है, तो सब लोग व्यस्त हैं, हम सब बात करके करेंगे। 2004 में भी सब लोग बोल रहे थे कि इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। देश के प्रधानी अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्रमोद महाजन जी बोल रहे थे इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। हुआ क्या? देश के प्रधानी कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 20 साल बाद वही वातावरण है। मेरे ख्याल से कम 150 सीट तो हम जीतेंगे। कांग्रेस जब 150 हम जीतेंगे, जो हमारा वक्कूट है INDIA अलायंस, हम सरकार बनाएंगे बोलकर मेरे को विश्वास है। कर्नाटक में कितने सीट आएंगे आप? कम से कम 15 से 20 हम जीतेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School.